दिल्ली ने आज ज़बरदस्त बैटिंग की है और 224 रन बनाए। स्टार्टिंग में जब पावर प्ले में उनका स्कोर 44 फॉर 3 था तो ऐसा लगा कि शायद आज फिर दिल्ली स्ट्रगल करेगी, 160 150 का स्कोर बनाएगी। बट फाइनली ऋषभ पंत, जो पिछली मैच में मैंने बताया था कि हाउ ही वाज रिस्पॉन्सिबल, जो एक बना बनाया चेज़ दिल्ली फेल शॉर्ट, क्योंकि ऋषभ पंत एक 267 के चेज़ में 120 की स्ट्राइक रेट से खेलते नजर आए, मगर आज ऋषभ पंत ने उसे कुछ हद तक कॉम्पनसेट किया है विद अ क्विक फायर 88 ऑफ 43 बॉल्स, 8 छक्के, और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा को उन्होंने 4 छक्के मारे। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और उतना ही बढ़िया उन्हें सपोर्ट किया है दूसरे एंड से अक्षर पटेल ने, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन टीम, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अक्षर पटेल बैटिंग वाइज बहुत नीचे डिप कर गए हैं। उन्हें सीरीज़, इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ से भी बाहर किया गया था क्योंकि वो बैटिंग वाइज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। उनकी बॉलिंग फॉर्म पिछले 1-2 मैचेस में थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई थी, बट फाइनली बैट से उन्होंने 66 रन्स कंट्रीब्यूट किए और एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप की ऋषभ पंत के साथ। और एंड में ट्रिस्टियन स्टब्स ने 7 बॉलों पे 26 रन बना के वो इम्पटस दे दिया जो दिल्ली को एक सेफ स्कोर तक ले गई है। मगर अगर ये टूर्नामेंट के पहले 2-4 मैचेस में से होता तो मैं कहता दिल्ली के लिए इजी विन है, मगर अभी गुजरात टाइटंस बहुत प्रेशर में है। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर गुजरात टाइटंस कम्स वेरी क्लोज। अब दे क्रॉस द लाइन और दे स्टे अ लिटिल बिहाइंड, डिपेंड्स ऑन हाउ देयर मिडिल ऑर्डर गोज, क्योंकि डेविड मिलर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मगर शुभमन गिल के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है टू स्टेप अप। 225 का टारगेट है। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा शुभमन गिल के पर्सपेक्टिव से। शुभमन गिल की कैप्टेंसी बहुत 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 पुअर रही है और अभी आइडिया लग गया होगा मैनेजमेंट को भी कि शुभमन गिल राइट नाउ इज़ नॉट रेडी टू लीड। आई थिंक फ़िलहाल उन्हें डोमेस्टिक में या कहीं और लीड करना चाहिए। अभी आईपीएल फ्रेंचाइज लीड करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। आई थिंक गुजरात टाइटंस को राशिद खान को कंसिडर करना चाहिए एज कैप्टन। पिछले मैच में 4 विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर साई किशोर, उन्हें 19th ओवर में इंट्रोड्यूस किया गया। अब पहले 18 ओवर तक क्यों शुभमन गिल को ये नहीं सूझा कि जो उनके बेस्ट स्पिनर थे पिछले मैच में, मैन ऑफ द मैच थे 4 विकेट लेके, उन्हें पहले 18 ओवर में बॉलिंग क्यों नहीं दी गई, ये मेरी समझ के बाहर है। और जब नहीं दी गई थी तो 19th ओवर आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को दे रहे हो जब ऋषभ पंत क्रीज पे है। सरप्राइजिंग। हालांकि ऋषभ पंत की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उन्हें तो ट्रिस्टियन स्टब्स ने ही अच्छे खासी बाउंड्रीज लगाई और आई थिंक 22 रन दिया उन्होंने उस ओवर में, और आखिरी ओवर में 31 रन बने मोहित शर्मा को। संदीप वॉरियर सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे जिन्होंने 3 विकेट लिए, 3 ओवर में 15 रन लेके 3 विकेट, और उनके तीनों ओवर पावर प्ले में आए। क्या उनसे चौथा ओवर नहीं कराना चाहिए था? 10वां 12वां कोई ओवर तो मिडिल ओवर उसे ट्राई कर सकते थे। अब ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इनकी वजह से दिल्ली ने आराम से 25 से 30 रन ज़्यादा बनाए हैं, और अगर एंड में ये मैच क्लोज जाता है तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल की ख़राब कैप्टेंसी, गलत बॉलिंग मूव्स इसके रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। अब शुभमन गिल अगर एक बढ़िया इनिंग्स खेल के इस टारगेट को चेस कर लेते हैं तो शायद ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। मगर अगर गुजरात ये मैच हारती है और क्लोज मार्जिन से हारती है तो शुभमन गिल की कैप्टेंसी पे क्वेश्चंस उठेंगे, और उठने भी चाहिए। मेरे ख्याल से राशिद खान अफ़गानिस्तान को लीड कर चुके हैं इसके पहले, और उनका एक्सपीरियंस शुभमन गिल से ज़्यादा है। लीग्स में वो बहुत जगह खेले हैं, अफ़गानिस्तान की भी T20 टीम के वो कैप्टन रहे हैं। आई थिंक गुजरात को फ़िलहाल राशिद खान को कैप्टन बनाना चाहिए और शुभमन गिल को जस्ट एज अ प्लेयर खेलना चाहिए, क्योंकि एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी नीचे गई है। अब देखते हैं चेज़ कैसा होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर क्लोज चेज़, और अगर तो गुजरात ये चेज़ करती है तो इट विल बी अ ग्रेट चेज़। सेकेंड इनिंग्स का रिव्यू आएगा मैच के बाद। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।